मध्य प्रदेश सतना जिले के भू माफियाओं का आतंक, गरीब आदिवासी को फौत बताकर छीनी जा रही जमीन। नमस्कार, मैं कुलदीप द्विवेदी महर टाइम्स में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दरअसल मामला महर विधानसभा क्षेत्र के बदेरा थाना यूं कहे पहाड़ क्षेत्र का है। यहाँ के गरीब आदिवासी जो कि मजदूरी कर अपना परिवार किसी तरह चलाते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है, जो अनपढ़ है, उनकी भूमि को उन भूमाफियाओं द्वारा हथिया कर बैंक से केसीसी बनवा करोड़ रुपए का खेल खेला जा रहा है। आपको बता दें कि कुछ मामले हमारे सामने आए हैं। देखिए कैसन क्या है। हमारे बाप की रही नाम है जमीन, तो हमारा बाप खत्म हो चुका, तो हमारे नाम में चढ़ गई और सोना। अब हमारे नाम से जब हम हेरते हैं जमीन तो हमको कहते हैं कि तुम मर चुके हो। हम अब जब धाव धूप करने लगे तब अब जमीन तो मिल गई। अब जौन बेचने वाला है तो वो तो फरहारी हो गया। कौन बेचा है? रावेंद्र मिश्रा। आपकी जमीन बेच दिया? हाँ, बेच दिया। तो आपको मरा घोषित करवा? हाँ, मरा घोषित कर। द्वारा पंचायत का ये वो है समस्या। 2 बहनें थी, उनके नाम में 10 एकड़ जमीन थी और वो जमीन जो है इनको कागज के तौर पे मृत्यु घोषित कर दिया गया था यहाँ से तहसील मैहर से। और तहसीलदार मानवेंद्र सिंह और अजीत तिवारी जी, पटवारी बाबू, इनके द्वारा, और बीच में वो थे रावेंद्र मिश्रा जो वर्तमान में सरपंच हैं, उनके द्वारा जो है फर्जी कागज तैयार करके उनको फौत बना दिया गया और उनकी जमीन जो है दूसरे आदिवासियों के नाम में कराकर और उस जमीन से लोन ले लिया गया 10 लाख रुपए यूको बैंक से। मैंने एसपी के यहाँ गया, एसपी के यहाँ आवेदन दिया, फिर उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर मैंने उन महिलाओं को लेके आईजी के पास रीवा गया, फिर रीवा से आईजी साहब टीआई को फोन लगाए और वहीं से मुकदमा जो है तो इनके नाम में कायम हुआ। रावेंद्र मिश्रा और ये 2 आदिवासी और हैं। रावेंद्र मिश्रा के ऐसे कितने प्रकरण होंगे? रावेंद्र मिश्रा के ऐसे उनके नाम में कम से कम ऐसे 200 आदमियों के फर्जी तरीके से जमीनें जो है तो फौत बनाकर दूसरे के नाम में कराकर उनको बेच दी जा रही है। ये जो है तो तहसीलदार और बाबू, ये पटवारी और ये सब इनकी मिली भगत से होती है और इनके यहाँ आवेदन देने पर कोई निराकरण नहीं होता। रावेंद्र मिश्रा के ऊपर मुकदमा कायम है। जो पत्र हम लोगों को वहाँ से मिला है, जो जज जी के यहाँ से खारिज हुआ है, उसमें मुकदमा लगे हुए हैं और रावेंद्र मिश्रा का भी नाम है, लेकिन आज तक जो है तो पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं की है, फरारी में चल रहे हैं। क्यों पुलिस गिरफ्तार नहीं? कि रावेंद्र मिश्रा के ऊपर भाजपा पार्टी का भी छत्र छाया है, इसलिए कि बहुत से यहाँ के नेता जो हैं, जैसे अब सांसद गणेश सिंह हैं, उनसे भी हमने 1-2 बार शिकायत किए। वो भी सिफारिश करते हैं, बोलते हैं कि सरपंच की मदद करना है, जबकि चोर का वो लोग मदद करते हैं। भाजपा सरकार के आदमी स्वयं जो सांसद हैं वो स्वयं मदद करते हैं, इसलिए अधिकारी कर्मचारी कार्रवाई न करते हों, ये भी दवा हो सकता है। ही सास की जमीन नामे करवा के और उसमें 12 लाख का लोन उसमें भी निकाल लिए। हमको वहाँ कोई जानकारी नहीं। बैंक जाते हैं, कुछ भी किसी कर्मचारी से पूछते हैं, बोलते हैं वो मिश्रा से बात करना, मिश्रा जी बताएंगे। यहाँ कोई कुछ पूरा स्टाफ एकदम बिगर मिश्रा के कुछ नहीं होता था, जैसे बैंक का मालिक रावेंद्र मिश्रा हो। रावेंद्र मिश्रा है क्या? रावेंद्र मिश्रा दलाल है, एजेंट है, सीधे। वो तो अब भूमाफिया हो गया है, इस समय बहुत बड़ा माफिया हो गया है। तो अनर्थ इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या आप लोग शिकायत किए? इसमें तहसील से लेके जिला तक के सत्ता पक्ष के नेताओं का संरक्षण है सर। हम रामखेलान मंत्री के पास गए, एसपी के पास गए, कलेक्टर के पास गए, यही अमित शाह तक को हमने रजिस्ट्री किया। हाँ, आईजी डीआईजी जितना अपना दिल्ली भोपाल सब घूम डाले। अब वहाँ गया तो हमको धमकी देने लगा, बोला तुम किसी से बताओगे हम तुमको जान से मार देंगे, बल्कि जानलेवा हमला भी किया। फिर पुलिस को फोन लगाया, जब कोई कार्रवाई नहीं किया तो एक बार मैंने 181 में लगाया, 181 में लगाया तो राजश्री रोहित थी यहाँ थाना प्रभारी। ये पूरे थाना भरे के ऐसे जैसे कोई आतंकवादी को पकड़ने आए हो, पूरा मेरा घर घेर लिए।
आए चल बोले राजेंद्र मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई तुम नहीं करोगे और न शिकायत करोगे उसके खिलाफ। मेरा मोबाइल छीन लिए, 181 शिकायत भी खत्म करवा दिए इसकी। निश्चित तौर पे हमको जानकारी है, सुनने में भी आया है हमारे भी नॉलेज में। और आज देश में भाजपा सरकार है, प्रदेश में भाजपा सरकार है, मैहर में भाजपा के अनुयायी बैठे हैं, जिले में भाजपा के अनुयायी बैठे हैं। ये तो सबकी मिली भगत से सब काम चल रहे हैं। वो यहाँ पर नहीं है, कोई मैहर कोई बदेरा क्षेत्र की बात नहीं है, ये समस्त जिले मध्य प्रदेश में चल रहा। आदिवासियों के नाम पे यहाँ भाजपा अपना डंका बजा रही कि हम आदिवासियों के साथ खड़े हैं, लेकिन उनकी ज़मीनों को जिस तरीके से छलावा करके और दूसरों के नाम त्वरित करके और पैसा वसूला जा रहा है, ये पूरा सरकार का रोल है, कोई एक व्यक्ति नहीं कर रहा। इस पर कहीं न कहीं प्रशासनिक कर्मचारी भी मौजूद हैं, वो भी मिले हुए हैं, क्योंकि कागज़ों पे साइन हस्ताक्षर तो उन्हीं के होते हैं, कहीं न कहीं उनका रोल तो है। और अगर ऐसा है और कागज़ पाए गए हैं, निश्चित तौर पे सोशल मीडिया पे भी हमने देखा है, तो तुरंत कार्रवाई कर उन आदिवासियों की ज़मीनों को वापस दिलाया जाए। यहाँ तक कि सुनने में आया है, देखने में आया है कि कोई व्यक्ति जीवित नहीं है, वो उस ज़मीन को उनके बच्चों के नाम पे जानी चाहिए, पर वो ऐसा नहीं हुआ। वो दूसरों के नाम पे वो ज़मीन चली गई और पुनः उस ज़मीन की केसीसी बन गई। एक बार पहले भी बन चुकी और दोबारा भी बन रही। तो कहीं न कहीं बैंक भी इसमें संलिप्तता दिख रही है। ये तो भाजपा के कारनामे हैं सब। ये 50% कमीशन वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार का बड़ा कारनामा है। मैहर का जो राजस्व का मामला है, ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा हुआ है। ये ऐसी घटनाएं हैं, घटनाएं तो मतलब इतनी मार्मिक हैं। मृत व्यक्तियों, जो व्यक्ति मृत हो गए हैं, उनकी ज़मीन वारसाना उनके परिजनों के नाम में न उतरकर दूसरे ही बिल्कुल वर्ग विशेष जाति वर्ग ही बदल के दूसरों के नाम में उतर गई ज़मीनें। फिर उनके नाम में केसीसियाँ बन गई, फिर उनको लोन मिल गया। बहुत सारे इसमें कुछ दिन पहले नाम भी सामने आए हैं, व्हाट्सएप सोशल मीडिया के नाम सुनने में भी आया है। उस पर कार्रवाई FIR का आर्डर भी शायद व्यस्त कहीं से हुआ है, पर उसमें शायद अभी कोई अरेस्ट गिरफ्तारियाँ नहीं हुई हैं। हालांकि ये जिन लोगों के नाम आ रहे हैं, मेरा अपना ऐसा मानना है कि वो छोटे मोटे प्यादे हैं, इनके पीछे बड़े लोगों का हाथ है। भारतीय जनता पार्टी की 50% कमीशन वाली ये सरकार है। निश्चित तौर पर बड़े क्षेत्रीय बड़े मंत्री भी हो सकते हैं, बड़े सांसद भी हो सकते हैं, विधायक भी हो सकते हैं, प्रदेश सरकार के मुखिया भी हो सकते हैं। बड़े बड़े लोगों का हाथ होगा जब इतना बड़ा मामला हो सकता है। ये करोड़ 2 करोड़ का मामला नहीं है, ये लगता है 100 करोड़ रुपए के समथिंग के आसपास की ज़मीन की हेरा फेरी हुई है। ये भदनपुर क्षेत्र है, अल्ट्राटेक सीमेंट की माइंस है, वहाँ KJS सीमेंट की माइंस है। उधर से आप आ जाओ तो जो कैमोर वाली सीमेंट प्लांट है उसकी माइंसें हैं। कुल मिला के एक बड़ा मामला है, बड़ा स्कैम है, बड़ा घोटाला है। आदिवासी वर्ग के लोगों की ज़मीनें, कुछ सामान्य वर्ग के लोगों की ज़मीनें, कुछ हरिजन वर्ग के लोगों की ज़मीनें, उनको मालूम ही नहीं है उनकी ज़मीनें दूसरों के। कुछ ज़मीनें तो ऐसी भी हैं कि शासकीय ज़मीन किसी के नाम में चढ़ गई, फिर उस व्यक्ति ने किसी को बेच दिया, फिर उस व्यक्ति ने अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट को बड़ी रकम लेकर बेच दिया। बड़ा स्कैम घोटाला है। राजस्व अमले की पूरी तरह से बड़ी मिली भगत है। बिना राजस्व के अमले के मिली भगत के ज़मीन को इधर से एक पट इधर नहीं किया जा सकता जब तक पटवारी, तहसीलदार, SDM बड़ा व्यक्ति नहीं चाहेगा, जब तक संभव नहीं। राजेंद्र मिश्रा हैं जो दुर्भाग्यवश मेरे ही गांव के सरपंच हैं, और क्या कहते हैं, इन्होंने ऐसे पहले इतने केस किए हैं कि आपका जो मैहर विधानसभा के अंतर्गत भदनपुर, पिपराबंड, गुरैया, किशनपुर, मझौली, ऐसे कई गांव हैं और कई अराजियां हैं जिनको शासकीय से निजी करके पूंजीपतियों को बेच दिया गया। तो और इस पर सबसे बड़ी विडम्बना की बात यह है कि इतना बड़ा केस होने के बावजूद भी प्रशासन अभी तक मौन है और सामने वाले की गिरफ्तारी नहीं हुई। इस पर विधायक, सांसद या भाजपा से संबंधित जितने भी नेता हैं, सारे के सारे लोग चुप्पी बांध के बैठे हुए हैं। और अब हम चूँकि विचार कर रहे हैं, सोमवार को हम इस मामले के खिलाफ SDM साहब के पास जाएंगे। और चूँकि ये पंचायत का मामला है, मेरी पंचायत का मामला है, पिछले 20 से 25 दिनों से सरपंच महोदय गायब हैं और पंचायत के सारे काम प्रभावित हो रहे हैं। तो हम निर्वाचन आयोग से ये भी मांग करेंगे कि इनको सरपंच पद से बहिष्कृत किया जाए, या तो कार्यवाहक सरपंच बनाया जाए, या जो भी चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया होती है उसके तहत किसी दूसरे को पावर ऑफ अटर्नी दी जाए। साथ ही सूत्र बताते हैं कि भूमाफिया राजेंद्र मिश्रा, जो कि वर्तमान सरपंच व सरपंच संघ अध्यक्ष है, जो कि सैकड़ों एकड़ फर्जीवाड़ा करके स्वयं की बनाई भूमि अपने संबंधियों व अपने पालतू लोगों के नाम की है, जिनके कई कागजात उपलब्ध हैं, जिनकी भी बड़ी जांच का विषय बन रहा है।
ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारी खबर को मैहर टाइम्स चैनल को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें व शेयर करें।